स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल में जिसका नाम है फाइनल डिकोड। दुनिया के जियोपॉलिटिक्स में बहुत तेज़ी से बदलाव आ रहा है। दुनिया वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रहा है। यह हकीकत हम अपने आँखों से देख रहे हैं। दुनिया में हर तरफ टेंशन का माहौल है क्योंकि आज पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुका है। अगर दो कंट्री के बीच में वार हो रहा है तो हमें लगता है कि हमारा कंट्री तो सेफ है, हमें किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम फेस करना नहीं होगा, लेकिन हम गलत हैं क्योंकि जो कुछ हम देख रहे हैं ज़रूरी नहीं वो हकीकत हो। कभी कभी हकीकत कुछ और होता है और हम समझते कुछ और है। जिस तरह अभी यूएस और इसराइल मिल के ईरान के ख़िलाफ़ वार कर रहा है, इस वार के पीछे का रीज़न क्या है? आप बोलिएगा ईरान को न्यूक्लियर वेपन बनाने से रोकना, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बनाने से रोकना, ईरान में डेमोक्रेसी लाना, लेकिन हकीकत कुछ और है। यूएस ने जो रीज़न दिया है वो सब झूठ है। ये धीरे धीरे सामने आ रहा है और आगे और भी खुल के सामने आएगा। असल रीज़न है ग्रेटर इसराइल बनाना। एक दफ़ा डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था इसराइल बहुत छोटा है, इसे बड़ा होना चाहिए। When you look at the map, a map of the Middle East, Israel is a tiny little spot compared to these giant land masses. It's really a tiny spot. I actually said, is there any way of getting more? It's so tiny. इसराइल को ग्रेटर इसराइल बनाने के बीच में जो कुछ भी रुकावट आएगा, इसराइल उस रुकावट को हटाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। यूनाइटेड स्टेट्स हकीकत में इसराइल का पपेट है। यूनाइटेड स्टेट का जितना भी गवर्नमेंट आया वो सब के सब इसराइल के लिए ही काम करते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स सबसे ज़्यादा मिलिट्री एड देता है इसराइल को। किस लिए? जेनोसाइड करने के लिए, मासूम बच्चों और औरतों को मारने के लिए, इसराइल के एजेंडा को पूरा करने के लिए। हम सब ने देखा है इसराइल ने किस तरह जेनोसाइड किया पैलेस्टाइन के गाज़ा में और अभी भी करते ही जा रहा है। इसराइल डेली गाज़ा के सीज़ फायर को वायलेट कर रहा है, डेली गाज़ा में ड्रोन से अटैक कर रहा है, पैलेस्टाइन लोगों के घर के अंदर ढुक के पैलेस्टाइन लोगों को डिटेन कर रहा है। इसराइल ह्यूमैनिटेरियन एड्स को आने नहीं दे रहा है गाज़ा में। ये रिपोर्ट आप देख सकते हैं, फरवरी 2026 की ही है। इसराइल रेस्ट्रिक्शन के कारण गाज़ा के अंदर मेडिसिन, रिकन्स्ट्रक्शन मटेरियल, फूड एंड वाटर की कमी हो गई है बहुत ज़्यादा। अब हम देख सकते हैं कि ईरान में भी हमला शुरू कर दिया है। स्कूल में बॉम्ब गिरा रहा है इसराइल। शारजा तैयबा गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल के ऊपर स्ट्राइक किया यूएस और इसराइल ने, और इस हमले में 160 से भी ज़्यादा मासूम लड़कियों की जान चली गई। स्पेनिश पॉलिटिशियन मैनुएला बर्गेरॉट ने कहा नेतन्याहू और ट्रंप का पहला हमला मिलिट्री टारगेट एक लड़कियों के स्कूल पर बमबारी करना था, जिसमें 160 से भी ज़्यादा लड़कियां मारी गई। अब सवाल आता है, क्या ईरान के लोग अपने सुप्रीम लीडर से परेशान थे? क्या ईरान के लोग रिजीम को हटाना चाहते थे? क्या ईरान के लोग सो कॉल्ड डेमोक्रेसी लाना चाहते थे? जवाब है नहीं। ईरान के लोग बहुत खुश थे अपने सुप्रीम लीडर से, अपने गवर्नमेंट से। ये वेस्टर्न मीडिया ईरानियन गवर्नमेंट को ऐसा डिक्टेटर के तौर पर दिखाता है, और जब भी ईरान में गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ है, उस प्रोटेस्ट के पीछे CIA और मोसाद का हाथ होता है, ताकि प्रोटेस्ट के थ्रू ईरान के रिजीम को ख़त्म कर दिया जाए और US के हिसाब से गवर्नमेंट बना दिया जाए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गुलामी को आज़ादी समझते हैं, और इस तरह के लोग ईरान में भी थे, और उन्हीं ईरानियन लोगों को CIA और मोसाद अपने ट्रैप में फंसाता था और उन्हें ईरानियन लोगों के ज़रिए से ईरान में प्रोटेस्ट करवाता था। और इस तरह के मानसिकता के लोग ईरान के गवर्नमेंट ऑफिशियल में भी है, जो मोसाद और CIA के लिए काम करते हैं। उन्हें ईरान का टॉप सीक्रेट इन्फॉर्मेशन देते हैं, कब कहाँ कितने बजे गवर्नमेंट का टॉप सीक्रेट मीटिंग होने वाला है, सब इन्फॉर्मेशन उनके देते थे। देखिए, मोसाद और CIA का नेटवर्क पूरा ईरान में फैला हुआ है, सिर्फ ईरान में नहीं, पूरे मिडिल ईस्ट में फैला हुआ है एक तरह से। तभी तो इतनी आसानी से सुप्रीम लीडर को असैसिनेशन कर दिया गया। देखिए, US इसराइल ने मिलकर ईरान के ऊपर अटैक कर दिया। इनको लगा कि टॉप लीडर्स को मारने के बाद ईरान का रिजीम चेंज हो जाएगा, ईरान में एक तरह का केओस क्रिएट हो जाएगा, ईरान के लोग गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट पर कब्जा कर लेंगे, और फिर US और इसराइल आएगा और ईरान में अपना तरह का गवर्नमेंट बैठा देगा, पपेट गवर्नमेंट। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। ईरान बहुत बहादुरी से लड़ रहा है। ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन मिडिल ईस्ट में जहाँ जहाँ US का मिलिट्री बेस है वहाँ अटैक कर रहा है। US का रेडार सिस्टम को भी डिस्ट्रॉय किया है। ईरान लगातार मिसाइल और ड्रोन से इसराइल में अटैक कर रहा है, लेकिन इसराइल गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन लगा के रखा है किसी भी तरह का कोई भी रिपोर्ट बताने से। अपने मीडिया हाउसेस को, सोशल मीडिया में किसी भी तरह का कोई भी वीडियोज़ डालने पर रिस्ट्रिक्शन है। इसराइल के अंदर क्या हो रहा है
इसका ऑफिशियल रिपोर्ट हमारे पास नहीं है। अभी यूएस और इसराइल चाहता है कि ईरान को पूरी तरह आइसोलेट कर दिया जाए, तनहा कर दिया जाए। मिडिल ईस्ट में जितना भी कंट्री है वो सब ईरान के खिलाफ हो जाए। इसलिए इसराइल फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर रहा है, गल्फ रीजन में फॉल्स फ्लैग अटैक कर रहा है और इल्ज़ाम ईरान के ऊपर लगा रहा है ताकि गल्फ कंट्रीज़ भी इसराइल का खुल के साथ दे सके। इसराइल ने पहले भी बहुत सारे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किए हैं अपने फ़ायदे के लिए। हमने देखा है कि किस तरह मिसाइल टर्की के एयर स्पेस के तरफ आ रहा था, फिर नेटो के एयर और मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने उस मिसाइल को डिस्ट्रॉय किया। इस अटैक को ईरान ने डिनाई किया। जब ये अटैक ईरान ने नहीं किया तो फिर किसने किया? टर्की नेटो का मेंबर है। अगर टर्की में कोई अटैक होता है तो आर्टिकल 5 एक्टिव हो जाएगा और फिर जितने भी नेटो के कंट्रीज़ हैं वो सब इस वार में शामिल हो जाएगा। अगर नेटो इस वार में शामिल हो जाएगा तो फिर फ़ायदा किसको होगा? ऑब्वियस सा बात है, इसराइल को होगा। अभी यूएस और इसराइल चाहता है कि ग्राउंड इन्वेशन करना ईरान में। ये वार जितना आगे खींचेगा आप देखिएगा ईरान के ऊपर हमला और तेज़ हो जाएगा। यूएस और इसराइल हमला और तेज़ करेगा और बड़ा बड़ा हमला करेगा ईरान में। वो भी ईरान के सिविलियन पॉपुलेशन में हमला करेगा, स्कूल और हॉस्पिटल में हमला करेगा, ईरान के ऑयल फैसिलिटीज़ में हमला करेगा और एक ऑयल फैसिलिटीज़ में ऑलरेडी हमला हो भी चुका है जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी तबाह करेगा ताकि ईरान अनकंडीशनल सरेंडर करने पर मजबूर हो जाए पूरी तरह से। डोनाल्ड ट्रम्प और नेतन्याहू ये जालिम लोग हैं, ये इविल माइंड के लोग हैं। ये अपने एजेंडा को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। मैं तो यही चाहता हूँ कि वार जल्दी से जल्दी ख़त्म हो, यूएस और इसराइल का साजिश पूरी तरह से नाकाम हो जाए। हमें हमेशा हक का साथ देना चाहिए, हमें हमेशा इंसानियत का साथ देना चाहिए, हमें हमेशा जालिम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना चाहिए। हमारे पास जितना भी सहूलियत है उसका इस्तेमाल करके हमें जालिम के जुल्म को रोकने की कोशिश करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच।